क्या तुम रेडी हो एक ऐसे लाइफ के लिए जहां तुम्हारी एंट्री होते ही लोग तुम्हारी प्रेजेंस को फील करें, जहां तुम जब भी बोलो उसकी एक अलग ही वैल्यू हो। हर कोई चाहता है कि उसे सोसाइटी में एक मैच्योर और इम्पैक्टफुल इंसान समझा जाए, पर असल में रेस्पेक्ट कैसे मिलती है, आज मैं तुम्हारे साथ 7 ऐसे कोर स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं जो तुम्हारी पर्सनालिटी को पहले दिन से ही एक अलग ही लेवल पर ले जाएगी। अगर तुम इन रूल्स को अपने डेली लाइफ में अप्लाई कर लेते हो तो तुम्हारा माइंडसेट एक हाई वैल्यू सिग्मा मेल में बदल जाएगा। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। 1, पहले सुनो फिर बोलो। बात को बीच में काटना वीक कम्युनिकेशन की निशानी है। जब तुम किसी की बातों को खत्म होने का वेट किए बिना बोलने लगते हो तो तुम डेस्परेट लगते हो। ऐसे इंसान को कोई पसंद नहीं करता। नेक्स्ट टाइम जब कोई बात कर रहा हो तो उसे पूरा स्पेस दो, उसके वर्ड्स को समझो। जब तुम लोगों को बिना किसी फिल्टर के अटेंशन देते हो तो साइकोलॉजिकली वो तुम्हारे फैन बन जाते हैं। लेकिन रेस्पेक्ट म्यूचुअल होनी चाहिए। अगर तुम किसी को सुन रहे हो और सामने वाला तुम्हारी बातों को इग्नोर कर रहा है तो वहां से चुपचाप निकल लो और अपने वर्ड्स और अपने टाइम उन लोगों पर वेस्ट मत करो जो तुम्हारी वर्ड्स को वैल्यू नहीं समझते हैं। 2, गुस्से को अपनी वीकनेस मत बनाओ। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे या तुम्हारी इंसल्ट करे तो तुरंत चिल्लाकर या गुस्से होकर रिएक्ट मत करो। हाइपर होना तुम्हारी पावर को खत्म कर देता है। देखो, शतरंज के खेल में जब तक तुम शांत बैठकर अपनी चाल चलते रहते हो तब तक तुम मैच जीत रहे होते हो। जैसे ही ओपोनेंट के प्यादों को देखकर तुम गुस्से में आकर बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हो तो तुम अपना सबसे बड़ा मोहरा गंवा देते हो। सेम ऐसा ही तुम्हारे साथ भी होता है। जब तुम्हें कोई कुछ बोल देता है, अगर तुम तुरंत रिएक्ट करते हो तो तुम सामने वाले के हाथों कंट्रोल हो रहे होते हो। नेक्स्ट टाइम जब ऐसा सिचुएशन आए तो 5 सेकंड के लिए उनकी आंखों में देखो और चुप हो जाओ। ये साइलेंट लुक सामने वाले को अंदर तक हिला देगा और उसे अपनी गलती का एहसास खुद ब खुद हो जाएगा। 3, अपना कंपैरिजन किसी से मत करो। इस सोशल मीडिया के जमाने में दूसरों की लाइफ स्टाइल, महंगे कपड़े या लुक्स देखकर इनसिक्योर होना बंद करो। अगर कोई तुमसे ज्यादा अर्न कर रहा है या तुमसे ज्यादा अच्छा दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी वैल्यू कम है। हर एक इंसान एक अलग एल्गोरिदम पर काम करता है। दूसरों के पीछे भागना और उनकी फेक तारीफें करना बंद करो। जब तुम खुद को वैल्यू दोगे और किसी से वैलिडेशन नहीं मांगोगे तो लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। 4, कॉन्फिडेंस को लेवल अप करो। देखो, कॉन्फिडेंस आसमान से नहीं टपकता। ये तुम्हारे बात करने के तरीके, बॉडी लैंग्वेज और ड्रेसिंग सेंस से आता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हें लाखों के कपड़े पहनने हैं। एक क्लीन हेयर स्टाइल, बेसिक हाइजीन और फिट फिजिक तुम्हारे कॉन्फिडेंस को 10x बढ़ा देती हैं। कपड़ों के मामले में क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का रूल फॉलो करो। 5 सस्ते और खराब फिटिंग वाले कपड़े पहनने से बेहतर है कि तुम 2 ऐसे कपड़े पहनो जो तुम्हारी बॉडी पर परफेक्ट फिट बैठे और उनकी क्वालिटी सॉलिड हो। जब तुम अच्छे दिखोगे तो तुम्हारा चलने और बात करने का ढंग भी खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। 5, कम बोलो पर सॉलिड बोलो। जो इंसान हर वक्त बिना सोचे समझे बोलता रहता है, लोग उसकी बातों को वैल्यू देना बंद कर देते हैं। ऐसे लोगों को कोई सीरियसली नहीं लेता। आप अपने दोस्तों के ग्रुप में ही देख लो, जो दोस्त हर बात पर फालतू का बकवास करता रहता है, बाकी दोस्त उसे सीरियसली नहीं लेते हैं। और वहीं जो दोस्त हमेशा शांत रहता है और जब वो बोलता है तो सब चुप होकर उसकी बातों को सुनते हैं। तुम्हें वो दूसरे दोस्त की तरह बनना है। सिर्फ तब बोलना है जब तुम्हारे वर्ड्स की सच में कोई वैल्यू हो। वाइज और लिमिटेड वर्ड्स तुम्हारी पर्सनालिटी में मिस्ट्री क्रिएट करते हैं और लोगों के बीच तुम्हारी रेस्पेक्ट को बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं। 6, अपने फील्ड के किंग बनो। अगर तुम एवरेज हो तो तुम्हारी रेस्पेक्ट कोई नहीं करेगा। एवरेज लोगों को दुनिया बहुत जल्दी भूल जाती है। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें इग्नोर ना कर सके तो तुम जो भी काम कर रहे हो, चाहे वो पढ़ाई हो, कोडिंग हो, कंटेंट क्रिएशन हो या फिर कोई स्पोर्ट्स, उसमें टॉप पर पहुंचो। जैसे विराट कोहली या बड़े आइकन को लोग इसलिए रेस्पेक्ट नहीं करते हैं कि वो सिर्फ दिखने में अच्छे हैं, बल्कि इसलिए रेस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने फील्ड में खुद को मास्टर किया है। जब तुम अपने काम में बेस्ट होते हो तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे होता है।
लोग तुम्हारी स्किल की वजह से तुम्हारे आगे सिर झुकाते हैं, इसीलिए टाइम वेस्ट करना छोड़ दो और अपने फील्ड के सबसे सॉलिड प्लेयर बनने पर फोकस करो। 7. अपने प्लान छुपा कर रखो। अगर तुम खुद ही अपनी कमजोरियां दूसरों को बता दोगे कि मेरे अंदर ये कमी है, तो फिर लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। जब लोग तुम्हारे बारे में सब कुछ जान जाते हैं तो उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होने लगता है। देखो, तुम जहाँ भी जाओ, तुम्हारा नेक्स्ट मूव क्या है, तुम कितने अर्न करते हो या तुम्हारे गोल्स क्या हैं, ये सब सीक्रेट किसी को मत बताओ। अपनी लाइफ को थोड़ा मिस्टीरियस रखो। जब तुम अपना नेक्स्ट मूव किसी को नहीं बताते हो तो लोग तुम्हारे बारे में क्यूरियस रहते हैं। प्राइवेसी ही सबसे बड़ी पावर है। जितना प्राइवेट रहोगे लोगों के बीच, उतना ही मैच्योर और हाई वैल्यू समझे जाओगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।